हमने देखा कि कांग्रेस के राज में भी और सभी राज्यों में अपराधी जाते हैं जेल, लेकिन इस तरह का नंगा नाच मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इतने बड़े अपराधी थे जिसने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की आस्था का कत्ल कर दिया। जिस दिन इनके पोल खुलेगी, इनके घोटाले सामने आएंगे, कोई भी पब्लिक सपोर्ट इन लोगों को नहीं होगी। अब जैसे देखिए, कॉकरोचों ने इन्हें पेल दिया ना, कॉकरोचों ने इन्हें पेल दिया और इन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, जबकि तथाकथित सवर्णों ने एक भी उनका प्रदर्शन नहीं होने दिया। इन्होंने यूजीसी में, जो यूजीसी का जो कानून आया था, उसके बाद सवर्ण, जो तथाकथित सवर्ण है, उन्होंने कितना प्रयास किया कि भाई हम प्रदर्शन करेंगे, एक भी दिल्ली में उनका प्रदर्शन तक नहीं होने दिया। हम भी उनमें से एक है, मुक्तभोगियों में से। हमें यहाँ से मंदिर से निकलने नहीं दिया, हमें अनशन यहीं बैठ के करना पड़ा। ये जब से लगा हुआ है होर्डिंग, ठीक है जी। और अनशन की हमारी किसी ने सुनी नहीं। हमने मुलायम सिंह के टाइम में, मायावती के टाइम में, अखिलेश यादव के टाइम में कई बार अनशन की है। अनशन होते के साथ ही अगले दिन से डॉक्टर चेकअप के लिए आ जाते थे। हम यहाँ बैठे रहे 8 दिन। हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी जी, जो महामंडेश्वर प्रत्यंगरा गिरी जी हैं, वो 9 दिन तक अपने घर के सामने बैठी रही, क्योंकि घर से बाहर निकलने नहीं दिया। एक बार भी डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं आए। ऐसे अत्याचारी लोग, क्योंकि इन्हें जैन जी ने पेल दिया था, तो जैन जी के दबाव में तुरंत इन्होंने उसका इस्तीफा लिया, धर्मेंद्र प्रधान को चलब बना दिया बलि का बकरा। ऐसा ही इन्होंने क्या अपने विरोधियों के दबाव में। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर भी जैन जी को आगे आना चाहिए? राम मंदिर जो कि आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है। असल में आस्था जैन जी जो है, उसकी आस्था इन्होंने बहुत तोड़ दी है। वो अब इन बातों को ध्यान नहीं देते। उनकी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म से आस्था जो है इन पाखंडी साधुओं ने और जो इनके चमचे हैं उन्होंने तोड़ दी है। साधुओं ने या राजनेताओं ने? देखिए, धर्म से राजनेता कैसे तोड़ेगा? धर्म से आस्था तो किसी की मत तोड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हैं आप देखिए, जितने भी हमारे देश में राजनेता हैं जो जातिवाद की राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं, वो यही तो कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? वो सफल कैसे हो रहे हैं? बढ़ाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। सफल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमारे धर्माचार्य एसी में बैठे हुए हैं और वो समाज को सही बात बताने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मजा आ रहा है। वो जो भी नेता बनता है, मैं आपको बहुत सारे लोगों की, ऐसे धर्म गुरुओं की एक लिस्ट दे सकता हूँ। मैं ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और मैं उनके सामने बहुत ही छोटा हूँ। जो मुलायम सिंह के समय में अपने आश्रमों में नमाज पढ़वाते थे आजम खान को खड़े होकर, अखिलेश यादव के समय में नमाज पढ़वाते थे आजम खान को खड़े होकर, जिन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने मंदिर में नमाज पढ़वाई, आज वो बहुत कट्टर हिंदूवादी हो गए हैं और मोदी जी के, योगी जी के बहुत बड़े समर्थक हो गए हैं। क्या, चलिए ये अलग मुद्दे राजनीति के, हम राम मंदिर की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा फोकस। मतलब जो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ उसे आप राजनीति बता रहे हो। देखिए, और राजनीति, ये सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आप भी बखूबी जानते हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए इस देश में राजनीति और धर्म और मंदिर अलग नहीं है। देखिए, चाहे मंदिर मस्जिद हो, सब जुड़े हुए हैं। देखिए जितेंद्र भाई, मैं आपको बताता हूँ, धर्म गुरुओं को कभी भी नेताओं का चेला नहीं होना था, उनका अनुयायी नहीं होना था। ठीक है, धर्म गुरुओं को सर्वोच्च होना था। लेकिन धर्म गुरुओं ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और वो केवल ये चाहते हैं कि हमारी धन संपत्ति ऐसी बची रहे, हम अपना काम करते रहे, अय्यासी करते रहे, मजे लेते रहे, एसी में बैठे रहे। ना तो नया ट्रस्ट बना, ना कोई जांच अच्छी तरीके से हुई है, और मंदिर में लोग जा रहे हैं क्योंकि आस्था का केंद्र है। ऐसे में जो एक कहते हैं ना कि एक वर्चस्व था, चंपत राय जी का ही क्यों ना हो या वीएचपी आरएसएस का ही क्यों ना हो, आपको लगता है कि लोगों के मन में से कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हुए थे वो और ज्यादा गौण हो गए हैं या प्रगाढ़ हो गए हैं? सॉरी, माफ कीजिएगा। आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? आरएसएस की गली मोहल्ले में लगने वाली शाखा अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आरएसएस ने शाखा खत्म करके, क्योंकि शाखा में असुविधाजनक सवाल उठने लगे थे, लोग पूछने लगे थे कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि शाखा में व्यक्ति इनसे जुड़ने के लिए ऐसे नहीं आता था, इनकी तरह समलैंगिक बनने के लिए नहीं आता था। शाखा में व्यक्ति आता था कि वो शाखा में आगे आरएसएस से जुड़कर देश और धर्म के लिए कुछ करेगा, और इनकी कभी भी नियत देश और धर्म के लिए कुछ करने की थी नहीं। तो जब इनके पास सत्ता आई तो उन्होंने तभी, जब भी इनके पास सत्ता आती है तभी आरएसएस की शाखाओं को कमजोर करते हैं। अब शाखा नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आरएसएस ने केवल अपने कुछ दलाल, जिन्हें या अधिकारी कहते हैं, वो बना लिए हैं, वरना आरएसएस की अब कोई ताकत, कोई स्वीकार्यता नहीं है। केवल मुसलमानों से डरा हुआ हिंदू, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अखिलेश यादव अगर आ गया, राहुल गांधी अगर आ गया, तो वो खुल के मुसलमानों के होंगे और हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं जाएगी। केवल हिंदुओं के मन का ये भय इन्हें सत्ता में बैठा हुए, वरना इनमें कोई गुण है ही नहीं। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। दोनों ही दल इस वक्त सरकार को, चाहे संसद हो या उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, इस मुद्दे पर घेरे हुए हैं कि सरकार सामने आए, बयान दे कि आखिर राम मंदिर पर क्या हुआ है, चंदा चोरी पर क्या हुआ है,
नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, पायलट गन क्यों चलाई गई उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री सामने आए, प्रधानमंत्री सामने आए। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव या दूसरी अन्य पार्टियों के लोग सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मायने लेने का प्रयास कर रहे हैं, या वाकई में आपको लगता है कि वो जो सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्या वो सही है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? और सिद्धांत तो किसी का कुछ है नहीं। जब ये सत्ता पक्ष में थे तो ये कुछ और कहते थे, आज विपक्ष में कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे ही जब ये विपक्ष में थे आज वाले, ये कुछ और बोलते थे, आज सत्ता पक्ष में। हिंदुस्तान में नेताओं का धर्म और ईमान केवल राजनीति करना है, अपने लिए पद इकट्ठे करना। वो देश धर्म के लिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये सवाल अगर वो उठा रहे हैं तो जायज सवाल भी उठा रहे हैं ना? हाँ, तो ठीक है ना, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो उठा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो कार सेवकों को गाली चलाते हैं, गोलियां चलवाते हैं, जो राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा करते थे। इनको बोलने का क्या अधिकार है? इन्हें बोलने का क्या अधिकार है? जिन्होंने, जो नृपेंद्र मिश्रा था, जो इसके लिए प्रशासनिक जिम्मेदार था, उसे तो बनाया ट्रस्ट का अध्यक्ष। सारे राम जन्मभूमि के लिए मरने वाले बलिदानियों के बलिदान पे इन्होंने पेशाब किया ना, मूत्र विसर्जन किया ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने पद्म पुरस्कार दिया मुलायम सिंह यादव को। क्या इन, अगर आप इसे जो है शब्द को मेरे को खत्म ना करें, तो मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हें ये पता नहीं था कि मुलायम सिंह यादव, ये संज्ञा किसको दे रहे हैं आप? जो लोग इस बातों को उठा रहे हैं। नहीं, खुल के बोलिए ना, नाम लेके हाँ, बोलिए। जो, अरे मोदी संघ, आपको क्या लगता है मैं डरता हूँ क्या इनसे? नहीं, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। की बात नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर खुल के कह रहा हूँ। मोदी आरएसएस खुल के, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। ये लोग जो सवाल उठा, ये बताओ कि इन्होंने कार सेवकों को न्याय दिलवाने के लिए क्या किया? भैया, इनको जब सत्ता मिल गई तो सबसे पहले काम करना चाहिए था कि मुलायम सिंह यादव को, नृपेंद्र मिश्रा को, दोनों को फांसी पर चढ़ा देते। फिर वहां के सारे जो सिपाही थे, एक से सारी फोर्स को, सारी फोर्स में ढूंढते कि भाई कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से सिपाही थे जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया। जैसे आप देखते हो कि बीजेपी वालों ने जो मेरठ में मलियाना और हासिमपुरा का दंगा था, सब लोगों को सजा हुई है ना। वहीं कहा जाता कि उन्होंने कुछ निर्दोष मुसलमान मार दिए थे, हालांकि उस समय पुलिस को अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था, उसमें गोलाबारी हुई थी, लेकिन अदालत में तय हुआ कि भाई इन्होंने, पुलिस वालों ने निर्दोष मारे। तो ऐसे ही राम मंदिर पे ये, मतलब इन्हें जब इन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इन्हें ये काम करना चाहिए था कि राम मंदिर के अपराधियों को दंड देते। भाई, राम मंदिर पे कोई भी आदमी ऐसा था क्या कि वो बंदूक और AK-47 लेके गया था क्या? साधु गए थे अपने राम की, भगवान राम के नाम पे, आस्था के नाम पे वहां कार सेवा करने के लिए। कोई वो अपराधी थोड़े थे। इन्होंने खड़े करके गोली मारी थी। मुलायम सिंह यादव कभी भी, उनका पूरा वंश कभी भी इस जिम्मेदारी से, इस कलंक से बच नहीं सकता। नृपेंद्र मिश्रा कुछ भी कर ले, इस जिम्मेदारी इससे बच नहीं सकता। उन लोगों ने, इन लोगों ने उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस दी, मोदी ने, उसकी कंपनी ने, मोदी, मोहन भागवत एंड अमित शाह कंपनी ने कितनी इंपॉर्टेंस दी उन्हें, कितनी इंपॉर्टेंस दी है उन्हें। अगर ये नरेश अग्रवाल, जिसने संसद में बोला था कि रम में बसे हैं राम, जब उसने भाषण दिया उससे अगले 2-3 दिन बाद ही मोदी जी ने उसे बीजेपी में ले लिया। तो इन लोगों का अपराध दूसरे लोगों से बड़ा है। मतलब कुल मिला के सारे के सारे लोग निर्लज्ज हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी, मतलब योगी जी को छोड़ के, चाहे मोदी जी हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, सबके सब निर्लज्ज लोग हैं और सब एक थैली के चट्टे बट्टे। मतलब सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर रहते हुए अपने हिसाब से अपने मुफीद मुद्दों को उठाते हैं। राम मंदिर इस वक्त अखिलेश को सूट कर रहा है तो वो उठा रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी को कुछ मुद्दा अगला उठाना होता है तो वो मुद्दा उठाती है, मुसलमानों का मुद्दा उठाती है, या कुछ भी अलग तरीके से बात करती है। सिर्फ राजनीतिक, केवल अपने पद लोलुपता। इनका कोई विजन नहीं है, ये कुछ करने वाले नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे मंदिर को लेकर, आप मंदिर में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर तो है ना वो? नहीं, राम मंदिर आपको लगता है? भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, उन बलिदानियों का स्मारक बनना चाहिए जिन्होंने 500 साल में उसके लिए संघर्ष किया, अपने प्राण दिए। कितनी बार लोग लड़ने आए, कितनी बार लोगों ने अपने प्राण दिए। ये मुलायम सिंह यादव का तो आखिरी बार हुआ था ये, जब गोली चली, वरना उससे पहले कितनी बार लोग आए। अंग्रेजों के शासन में आए, औरंगजेब के शासन में आए, मुसलमानों के शासन में आए, लोग आते थे, अपने प्राण दे के चले जाते थे। आज उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है। वहाँ लता मंगेशकर के नाम पे चौक बन रहा, लेकिन आज वहाँ उन बलिदानियों को याद करने वाला कोई नहीं है। भगवान के सबसे बड़े भक्त वो हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए बलिदान दिया था। वो भक्त नहीं है जिन्होंने भगवान राम का नाम लेके आंदोलन को छीन के सरकार बना ली। हालांकि भक्त जो हैं, मतलब अंधभक्त जो हैं, उन्हीं को कहते हैं कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया। लेकिन मैं ये आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, राम मंदिर को बनाने के कारण सारा हिंदू समाज है, और विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने इसको बनाने के लिए अपने प्राण दिए।